प्रकाशितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। तेरहवें अध्याय में हम लोगों ने श्री भगवान के मुख से वास्तविकता का परिचय प्राप्त किया। वास्तविकता कैसी, आप कौन है, संसार कैसा है, ब्रह्म कैसा है, क्यों नहीं दिखता है हम लोगों को, इत्यादि। तो कल हम लोगों ने 18 नंबर श्लोक तक, 16, 17, 18 नंबर 3 श्लोक हम लोगों ने कल पढ़े। आज भगवान कह चुके हैं, मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, तुम्हारे अपने संबंध में और मेरे संबंध में। अब आगे देखो प्रकृति कैसे काम करती है, वो मैं तुमको बताता हूं। अब प्रकृति का विशेष उल्लेख करते हुए विशेष उस पर प्रकाश देंगे भगवान। और आपको फिर से याद दिला दूं, यह जो हम लोग वार्ता करते हैं, चर्चा करते हैं, यह गुरु पंक्ति के विशेष आशीर्वाद के बिना यह संभव नहीं है। न वैसा बोल पाएगा कोई, न वैसा समझ पाएगा कोई, न कोई समझाने वाला मिलेगा। और इतना विस्तार में भगवान की वाणी का विस्तार करना ये मनुष्य का काम नहीं है, ये तो देवता ही कर सकते हैं। और हम लोग को बहुत उन्नत किस्म के देवता मिले हुए हैं गुरु पंक्ति में। लहरी माशे को पकड़ लीजिए, सान्याल बाबा को देख लीजिए, हमारे गुरु महाराज को देख लीजिए, तिवारी बाबा को देख लीजिए, जिन्होंने इसका हिंदी अनुवाद करवाया। यदि हिंदी अनुवाद न कराते तो मैं तो बंगाली जानता नहीं हूं पढ़ना, तो वहीं पे फेल हो जाता। तो मां प्रणाम देवे नमः। हम लोग अब विशेष बात न करते हुए 19 नंबर श्लोक से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहां से पुरुष और प्रकृति का विभाग चालू हो गया।
पुरुष अपना काम कर रहे हैं, विभाग प्रकृति अपना काम कर रही है, मेरी ऐसी धारणा है। अब तो पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। भगवान ने खुद अपने बारे में बताया, ब्रह्म कैसा है, कहाँ है, कैसे नहीं रहता है, क्या करता है इत्यादि, ये हम लोगों ने सुन लिया। अब हम लोग क्या सुन रहे हैं, प्रकृति कैसे काम करेगी। सुनिए, प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि जानो। अनादि मीन्स समय के साथ उत्पन्न हुए। समय जितना पुराना है उतना ही वो पुराने हैं। उनके पहले कुछ था ही नहीं, उनका कोई आदि था ही नहीं। विकारों को, गुणों को प्रकृति से समुद्भूत जानो। एक और बात है ना, पुरुष की शक्ति तो वो शून्य में तो नहीं रहेगी, आधार रूप में पुरुष है और प्रकृति उसकी शक्ति बन के काम करती है, उसका संपादन करती है। तो कहते हैं प्रकृति को कैसे जानोगे, वह भी अनादि है पुरुष की जितनी। पुरुष का उन्होंने विवरण अभी तक दे चुका है, 18 नंबर श्लोक तक। पुरुष क्या है, कहाँ रहते हैं, किस तरह से दिखते हैं, दिखते क्यों नहीं है, या जो उनका सगुण रूप होता है उसमें कैसे दिखते हैं, इत्यादि इत्यादि हम लोगों ने बहुत बातें कर ली। आज अब प्रकृति के ऊपर में विशेष ध्यान केंद्रित कर रहे हैं भगवान, और बता रहे हैं कि प्रकृति पुरुष के जितनी ही बूढ़ी है, पुरानी है। बूढ़ा तो होता ही नहीं है, प्रकृति और पुरुष दोनों ही बूढ़े नहीं होते हैं, अनादि है, अनंत है। तो प्रकृति में से जो गुण की वजह से विकार उत्पन्न होते हैं, भगवान आप कह रहे हैं कि उनको समझो। अब वो समझाएंगे हम। लाहिरी माशय, शरीर तथा क्षेत्रज्ञ पुरुष अर्थात कुटस्थ, इन दोनों का आदि नहीं है। शरीर और क्षेत्रज्ञ पुरुष, शरीर को चलाने वाला। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना इस क्रिया के द्वारा आसक्ति पूर्वक अन्य दिशा में दृष्टि करके होता है, जो पंच तत्व शरीर में रहने पर होता है। जब तक आप बहिर्दृष्टि संपन्न है, बहिर्दृष्टि में बद्ध हैं, तब तक पंच तत्व से निर्मित शरीर में है, और उसकी वजह से आप संपूर्णतः प्रकृति में डूबे हुए। पुरुष का भी संधान तब आपको नहीं है। प्रकृति और उसका अधीश्वर पुरुष, ये दो वस्तुएं हैं। पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है। ये खुद अपना अस्तित्व समझने के लिए ये श्लोक और इसके आगे के भी कुछ श्लोक बड़े आवश्यक हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। प्रकृति और उसका अधीश्वर मालिक पुरुष, दो वस्तुएं। प्रकृति शरीर है, कुटस्थ पुरुष है। कुटस्थ न हो पुरुष तो शरीर नहीं रह पाएगा। जैसे नदी में फेन बहता है, उसी प्रकार ब्रह्म रूपी नदी में यह शरीर रूपी फेन बह रहा है। इट इज सो इनकॉन्सिक्वेंशियल, इसका इतना भी इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है। जैसे नदी में फेन बहता है, उसी प्रकार ब्रह्म रूपी नदी में यह शरीर रूपी फेन बहता है। दोनों ही अनादि हैं, नदी भी, फेन भी। क्षेत्र रूपा अपरा प्रकृति ही ईश्वर की माया शक्ति है। मैंने पहले भी बात कहा था, आप लोगों को याद भी होगा। अपरा प्रकृति जो है वह संसार और उसका निर्माण करती है, पंचभूतों का। ब्रह्मा विष्णु महेश को निर्माण जो करती है वो पराशक्ति है। इसलिए कुटस्थ और सगुण रूप जितने हैं उनका निर्माण करती है पराशक्ति। इसको बढ़िया से समझने की आवश्यकता है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना इस त्रिगुण के खेलने के स्थान है। स्थिर प्राण शुद्ध सत्व रूप है।
वो स्पंदित होकर जब इड़ा पिंगला और सुषुम्ना के भीतर खेलने लगता है तब वह मन और इंद्रिय रूप में जगत व्यापार को संपादित करता है. Then this artificial illusion of this world and this me and you and ये सब क्रिएट होता है. मैं, तुम, यह, वह, संसार, मेरा घर, मेरा द्वार इत्यादि तब निर्माण होता है. कब? जब शरीर का प्राण रूपी जो शक्ति है, शरीर की प्राण रूपी जो शक्ति है, वो इड़ा पिंगला और सुषुम्ना के मार्फत चलने लगती है. यानी आप देखिए, सुषुम्ना बड़ी उन्नत है क्योंकि वो सत्व स्वरूप है, वो बहुत सारी चीजों को प्रकाशित करती है, फिर भी उसके भी परे जाना है. स्थिर भाव ईश्वर भाव है, वह आद्य अंतहीन है. आद्य, आदि, अंत, आप समझ रहे हो, दोनों से विहीन है. अतः क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूपा ईश्वर की दोनों प्रकृति भी अनादि है. क्षेत्र शरीर, क्षेत्रज्ञ कुटस्थ, ये भी अनादि है. अनादिकाल से मनुष्य उत्पन्न होता है. ये पर्टिकुलर शरीर नहीं हुआ है, वो ठीक है, इसकी एक बहुत छोटी सीमा है. कितनी सीमाएं देखिए, आपको बताता हूं. कल मैंने कहा था कि मैं 4 तारीख को धनबाद जा रहा हूं, वहां से फिर मैं मंदार जाऊंगा. भगवान की इच्छा नहीं थी, वो स्नान करते करते पैर फिसला, में गिर गया. पीठ में, सिर में, हाथ में, सब जगह चोट लगी. अब विचार बदल गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि अब डॉक्टर ने कहा नहीं, अभी इधर उधर जाना नहीं, अभी रेस्ट करो. हो गया. तो इस शरीर की क्षमता और सीमा कितनी कम है आप देख लो. जाते थे जापान, रह गए घर में. यह प्रकृति विकृत होकर कैसे हैं? अभी बेटर है? हाँ, चल रहा है दीदी. थोड़ा स्टिफनेस तो रहेगा. अब वजन भी तो है ना. वजन जब गिरेगा, थोड़ा ही दूर गिरेगा तो भी धमाका तो हो गई. ये सब प्रारब्ध हो गया. गेट वेल सून. थैंक यू. यह प्रकृति विकृत होकर पंचभूत और उसके साथ एकादश इंद्रिय, इन षोडश विकारों को उत्पन्न करती है. ये सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा. यह प्रकृति, कौन सी प्रकृति? अपरा प्रकृति, जो संसार का निर्माण करती है. वो कैसे करती है? विकृत होकर. पंचभूत, भूमि, रापो, अनलो, वायु, खम, पांच तत्व, और उसके साथ एकादश इंद्रिय. यहां एकादश बोला है, ये थोड़ा सा अनयूजुअल है. नॉर्मली 11 इंद्रियां दिखाई जाती है मन को छोड़ के. तो मुझे लगता है कि एकादश में मन के साथ में बुद्धि और अहंकार के साथ में अहंकार को भी जोड़ दिया गया, तो 11 हुई. इन षोडश विकारों को उत्पन्न करती है. इनके सबके मूल में एक आत्मा होगा. प्रश्न हो सकता है कि सर्वदोष विवर्जित आत्मा इस प्रकार सर्वदोष युक्त शरीर कैसे होता है? शरीर में तो लाखों करोड़ों विकार हैं, दोष हैं, अवगुण हैं. यह वैसे ही होता है जैसे स्वच्छ निर्मल आकाश वायु होकर धूम होता है. धूम माने धुआं, और उससे अभ्र अर्थात मेघ, और मेघ से वर्षा, वर्षा से शस्य आदि, और शस्य से रेतः, और रेतः से सर्वभूत निचय होता है. आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय है. मन जो क्रिया की परावस्था है. आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय मन है जो क्रिया की परावस्था है. आकाश जैसे वायु रूप में परिणित होता है, उसी प्रकार आत्मा चंचल होकर मन बनता है. पर आत्मा चंचल हो सकता है क्या? आत्मा तो चंचल होता नहीं, तो फिर ये क्या लिख रहे हैं बाबा? देखते हैं. ब्रह्म रूप आकाश में मन वासनामय होकर स्थूल भूतादि के रूप में परिणत होता है. इस प्रकार शुद्ध या स्थिर भाव से उतर कर धीरे धीरे मन इस विश्व रूप परिणाम को प्राप्त होता है. इस प्रकार शुद्ध मन से क्रमशः इस विश्व की उत्पत्ति होती है. मन ही आसक्तिवश कामना करके सारी काम्य वस्तुओं की सृष्टि करता है. भगवान ने आपके अंदर में हिरण्यगर्भ
बिंदु के अंदर हिरण्यगर्भ बैठा रखा है, वहीं से सारी सृष्टि होती है, वही कूटस्थ है। कूट मतलब वह जो लोहार की नाई होती है, जिसके ऊपर में गर्म करके लोहे को वो लोहार पीट पीट करके जैसा चाहता है वैसी आकृति देता है, तलवार, छुरी, कांटा, ये सब बना देता है। उसी तरह कूट में जो हम लोग चाहते हैं वो बन जाता है, इसलिए कुटस्थ। और मन ही कामना रहित होकर व्यापक बनकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। मन जब विकार युक्त होकर चंचल होकर के कामना करने लगता है, कल्पना करने लगता है, तो संसार को बनाता है और उसी को पाता है। और जब वो उल्टा चलता है, स्थिर होकर कामना वासना रहित होकर के जब वो चलता है, तब वह ब्रह्म को पाता है। इसका बहुत सुंदर उदाहरण हम लोग को चंडी में मिलता है, तृतीय चरित्र में, जब शुंभ और निशुंभ को मारने के लिए दुर्गा जी थर्ड टाइम पैदा होंगी। तो सबसे पहले चंड मुंड गया, कामना वासना, शुंभ के निर्देश पे कि जाओ उसको पकड़ के लाओ, नहीं आती है तो उसका झोंटा पकड़ के घसीट के लेके आओ। तो कामना वासना गए और मार दिए गए। उसके बाद इच्छा गई, रक्त बीज नहीं। उसके बाद गया अहंकार। अहंकार माने धूम्र लोचन, धूम्र माने धुआं, लोचन माने दिखने वाला। धुआं धुआं लगता है, अरे मेरे को कहाँ अहंकार है, क्या बात करते हो यार, मेरे को कोई अहंकार नहीं है। और है नहीं है तो इतना तुम प्रतिरोध क्यों कर रहे हो? नहीं है तो बोलो, हो सकता भाई, वो नहीं बोल सकते हम लोग कहें मेरे को अहंकार है ही नहीं। इसीलिए मुझे है कि नहीं है इसका कैसे निर्धारण होगा, इसलिए धुआं। उसके बाद जाता है रक्त बीज, उसके बाद जाता है निशुंभ, फिर जाता है शुंभ। इनके मरने पर, सबका वध हो जाने पर, ये सारे राक्षस आपके शरीर में इंद्रिय जनित मन के द्वारा उत्पत्ति किए गए ये सारे राक्षस हैं। सिर्फ शुंभ और निशुंभ जो हैं वह प्राण है, और ये सब प्राण का परिणाम है। कामना वासना, चंड मुंड, रक्त बीज, अहंकार इत्यादि। तो बड़ा सुंदर है, इसीलिए कभी कभी मैं उसकी चर्चा करता हूं। इसको फिर से पढ़ते हैं। मन ही आसक्तिवश, उसको लगता है कि अरे ये तो बहुत सुंदर चीज लग रही है, तो उसको आसक्ति उत्पन्न होती है, वह कामना करता है और सारी काम्य वस्तुओं की सृष्टि करता है। और मन ही कामना रहित होकर जब चंड मुंड मारे गए, तब व्यापक बनकर ब्रह्म को प्राप्त करता है। पूर्व जन्म कृत फलानुसंधान कर्म का हेतु है। पहले जन्म में जो मैंने फल का अनुसंधान किया था, ये क्या है, वो क्या है, सोना कितना रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, हीरा कैसे रखना चाहिए, पन्ना कैसे रखना चाहिए, लाल कैसे रखना चाहिए, पैसे कहाँ रखने चाहिए, कैसे संपत्ति बनानी चाहिए, ये मैं पिछले जन्म में रिसर्च कर रहा था। वह संस्कार रह गया कर्माशय में। वही कह रहे हैं यहां पे, पूर्व जन्मकृत फलानुसंधान कर्म का हेतु है। इस जन्म में भी उसी में लग गए और उसी कर्म के फल भोग के लिए ही पुनः पुनः जन्म मृत्यु होती रहती है। शरीर का गठन क्यों होता है ये बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कहानी नहीं है, ये आपका यथार्थ है। जो साधनाभ्यास के द्वारा इच्छा रहित हो जाता है, उसे हृदय में स्थिति प्राप्त हो जाती है। तब वह जन्म मृत्यु के परे होकर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसी को कहते हैं मोक्ष, इसी को कहते हैं मुक्ति। बिरले को ही मिलती है, सबको मिलती नहीं है। जीव को जब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी तब तक उसका आवागमन छूटेगा नहीं। अधर्म धर्म अधर्म रूप कर्मों से उसका अदृष्ट या सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है। अदृष्ट जो दिखता नहीं, उसी को भाग्य भी कहते हैं। और वह सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर के रूप में प्रकटित करता है। वही अवयव बनाता है, हाथ पांव नाक रंग रूप, सूक्ष्म शरीर निर्माण करता है अपनी इच्छा के अनुसार। आत्मा नित्य और सदा एक रूप है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसकी किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं हो सकती।
इसी से यानी क्षेत्रज्ञ में किसी भी तरह का विकार, किसी भी तरह का अवगुण, किसी भी तरह का दोष नहीं हो सकता। जो होता है वो प्रकृति में यानी शरीर में, क्षेत्र में है। इसी से देह और जगदादि विकार को ज्ञानी लोग स्वप्न दृष्ट वस्तु के समान शून्य मात्र समझते हैं। नहीं समझ सकते, ज्ञानी लोग समझ सकते हैं, हम लोग नहीं समझ सकते। इसीलिए चंडी का फिर वो मुझे याद आ रहा है, मेधा ऋषि ने इनको कहा था कि सामान्य पशु पक्षी मृग इत्यादि इनको तो अपना पराया का बोध होता है, अपने बच्चे को वो लोग बचाते हैं, दूसरे के बच्चों को खा जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो महामाया रूपी भगवान की अपरा प्रकृति है वह ज्ञानियों के चित्त को भी हरण कर लेती है। और जो श्लोक है वो मुझे याद है, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी, ज्ञानियों के चित्त को भी, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा, वह देवी भगवती कौन? महामाया। बलादाकृष्य, बलपूर्वक खींचकर, आकर्षण के द्वारा खींचकर गर्त में गिरा देती है, मोह गर्त में, मोह कूप में। इसीलिए हम लोग फंसे रहते हैं, इसीलिए पुनर्जन्म भोगते हैं, फिर से भोगते हैं, फिर से जन्म, फिर से जन्म, फिर से जन्म, मुक्ति नहीं होती। जागृत अवस्था में जैसे स्वप्न दृष्ट वस्तुओं को पता नहीं पाया जा सकता, उसी प्रकार प्रबुद्ध साधक के सामने इस जड़ देह और दृश्य जगदादि का कोई अस्तित्व नहीं रहता। आध्यात्म रामायण में व्यास जी कहते हैं, मायवा कल्पितम विश्वम परमात्मनि केवले। सिंपल है, आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं बोल देता हूं। मायया, माया के द्वारा, कल्पितम विश्वम, ये विश्व कल्पित है, कल्पना का प्रतिफल है। परमात्मनि केवले, भगवान ने ही ये रचना की है। रज्जो भुजंगवत भ्रांत्या विचारेण अस्ति किंचन। रज्जो माने रस्सी, अंधेरे में रस्सी का कॉइल पड़ा हुआ है, आपका पैर लग गया, अंधेरा है, आप सोचे सांप है, तो प्रकाश होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा तो देखेंगे तो रस्सी है। झूठ मूठ में मैं डर गया था कि सांप है। सुवर्ण में जैसे है, सुवर्ण में तो नहीं होना चाहिए, क्या लिखा है, कोई लाइन गलती हो गई। सुवर्ण में जैसे भुजंग कल्पित होता है, उसी प्रकार निर्विकल्प स्थिर परमात्मा में यह जगत रूप कल्पित हुआ है। विचार ये गलत है, सुवर्ण में जैसे आभूषण कल्पित होता है, ऐसे बोले जाता है, बोलना चाहिए था। यहां रस्सी में जैसे भुजंग कल्पित हुआ, मैच नहीं किया, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है। स्वर्ण में जैसे भुजंग कल्पित होता है, स्वर्ण में भुजंग माने सांप तो कल्पित नहीं होता है, स्वर्ण में तो अलंकार आभूषण कल्पित होता है। रज्जु में जैसे भुजंग माने रज्जु में सांप जैसे सोचते हैं, रस्सी में सांप सोचते हैं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। उसी प्रकार निर्विकल्प स्थिर परमात्मा में जगत रूप कल्पित हुआ है। इसीलिए अस्तित्व में तो है परमात्मा, ब्रह्म है, पर हम लोग सोचते हैं अरे देखो मेरी पत्नी है, वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है, वो मेरी बहू रानी है, कितने सुंदर है, कितने सुशील है, कितने आदर्श हैं, ये कल्पना करते हैं। ये ध्यान से सुनिएगा, ये अपने अस्तित्व की बात बता रहे भगवान, ये कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में। और विचार के द्वारा ही यह भ्रांति दूर हो सकती है। विचार अर्थात विगत चरण, विगत चार यानी चरण। जब तक मन चंचल है तब तक उसका विषय अनुसंधान रहेगा ही। यह जब मन का चरण या गति, मूवमेंट, स्थिर हो जाना, मन का चरण या गति जब नष्ट होती है तब फिर उसमें विषय अनुसंधान नहीं रह सकता, अतएव वह विषयाकार में परिणित भी नहीं हो सकता। तब मन विषय नहीं खोजेगा, विषयों को नहीं खोजेगा, विषयों की कल्पना नहीं करेगा, क्योंकि वो स्थिर है। स्थिर जैसे ही होता है वह आत्मा में लय हो जाता है, क्योंकि आत्मा से उत्पत्त वो विकार है। मन जो है
प्राण की चंचलता के वश आत्मा का एक विकार है। यदि किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिएगा, तो मेरा भी माइंड और क्लियर होगा। कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं एकदम 100% सही है। जो भगवान करवाते हैं वो मैं बोल रहा हूं, पर हो सकता है उसमें कुछ गलती मेरी हो, पर मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इसलिए किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज इस पे गूगल मीट पे पूछ लीजिए। सृष्टि मन से होती है, मन जब तक रहेगा तब तक सृष्टि प्रवाह चलेगा। मन के विरुद्ध हो जाने पर उसके साथ सृष्टि का भी निरोध हो जाता है। ईश्वर की सृष्टि अनुकूल शक्ति ही उनकी प्रकृति है। यह त्रिगुणमयी है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। यह शास्त्र में उसको ही माया कहा गया है। गुण इस माया के कार्य या विकार है। प्राण या श्वास की चंचलता से ही यह जगत भाव स्फुटित होता है। फिर से बताता हूं, बाबा हरदम बोलते थे, बहुत बार बोला बाबा ने, फिर से मुझे बार बार याद अभी आता है। टू नो गॉड यू हैव टू एंटर योर मदर्स वूम। भगवान के जानते गेले तुम्हार मायर गर्भे पुनर्प्रवेश करते हवे। दैट इज द ट्रांसलेशन। ये कैसे संभव है? नहीं है, ये रूपक है। मां के गर्भ में जैसी स्थिति थी जन्म के पूर्व, वही स्थिति तुमको निर्माण करनी होगी, तब तुम भगवान को जान पाओगे। वो क्या स्थिति थी? बहिर्श्वास बंद था, ईड़ा पिंगला निष्क्रिय थे, काम नहीं करते थे। प्राण जो है मां के गर्भ से एक जो नली है वो आकर के तुम्हारे नाभि स्थान में घुसी थी, और उसी के मार्फत, सुषुम्ना के मार्फत तुम्हारा प्राण चल रहा था, सुषुम्ना चल रही थी। यानी सुषुम्ना वाही प्राण जब तक नहीं होगा तब तक भगवान को नहीं जाना जा सकता, तब तक तुम संसार को ही जानोगे। इसीलिए प्राण रूपी शुंभ और निशुंभ, श्वास और निश्वास, ये राक्षस हैं, राक्षसों के राजा हैं। इनके द्वारा ही बाकी राक्षस तैयार किए जाते हैं, बहिर्श्वास के द्वारा। एकदम लॉजिकल, एकदम साइंटिफिक बात है, आप सोच के देखो। सृष्टि मन से होती है। मन जब तक रहेगा तब तक सृष्टि प्रवाह चलेगा। और मन कब तक रहेगा? जब तक बहिर्श्वास रहेगा, क्योंकि उसी का परिणाम है मन का। मन के निरुद्ध हो जाने पर उसके साथ सृष्टि का भी निरोध हो जाएगा। ईश्वर की सृष्टि मनोनुकूल शक्ति ही उसकी प्रकृति है। जो प्रकृति सृष्टि बनाती है, रचती है, चलाती है, वह है अपरा शक्ति। यह त्रिगुणमयी है, तीनों गुण है इसमें। शास्त्र में उसको ही माया कहा जाता है। गुण इस माया के कार्य या विकार है। सतोगुणी सदगुण वाला काम करेगा, रजोगुणी रजोगुण वाला काम करेगा, और तमोगुणी तमोगुण वाला काम करेगा। इसका शुद्ध उदाहरण देखिए आप, महाभारत में है, बड़ा सुंदर है। काशीराज कुटस्थ, काशी सर्व प्रकाशिका, इसकी 3 कन्या कौन सी? ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। या यूं कहें, यदि माता का रूप देते हैं तो माया के 3 रूप, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अंबा, अंबिका, अंबालिका, ये तीनों को हर के लाए स्वयंवर से, और ला के उन्होंने विचित्र वीर्य और चित्रांगद से ब्याह करवा दिया। निसंतान रहे। माया, माया तो देवी है, तो देवी यानी मां, उसके 3 रूप, अंबा, अंबिका, अंबालिका। एक सतोगुण वाली, उससे पैदा हुआ पांडु, पांडु बने कुटस्थ। एक तमोगुण वाला, उससे अंधा प्रकट हुआ धृतराष्ट्र। कोई कोई कहता है कि दासी को भेज दिया था, वो खुद नहीं गई थी, हो सकता है। और ये भी कहानी है कि वो इतना उनका भयावह चेहरा था वेदव्यास का कि उसको डर करके वो अपनी आंख बंद कर ली थी, इसलिए बच्चा अंधा पैदा हो सकता है। दासी का पुत्र जो था वो था विदुर, इसलिए कमर्शियल, रजोगुण, संसार चलाना है, राज्य चलाना है, राजनीति में ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, वो ऐसे करना है। अब देखिए कितना सुंदर है। वेदव्यास कौन थे? जो
भगवत ज्ञान जानते थे, उसको प्राप्त करने योग्य बना करके संसार को प्रदान करते थे। वेदपीठ पे यही होता है, व्यासपीठ पे वो भगवान की बातें संसारी लोगों को समझाते हैं। अब ये तीनों संसार के ही रूप है, माया के रूप है। तो अंबा, अंबिका, अंबालिका को जब सेम ज्ञान वेदव्यास ने दिया तो उसने ज्ञान के रूप में सतोगुण में ग्रहण किया, उसने तमोगुण में ग्रहण किया, और तीसरी ने जो दासी थी उसने रजोगुण में ग्रहण किया, और वैसे ही तीन पैदा हो गए। ऐसा ही हमारे खेल अंदर में शरीर के चलता रहता है। क्रिया की परावस्था में चंचल प्राण और उसके साथ मन के निरुद्ध होने पर त्रिगुण की क्रिया नहीं होती, ये खत्म हो जाती है। अंबा, अंबिका, अंबालिका आउट ऑफ द पिक्चर। त्रिगुण अर्थात इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के अंतर्गत क्रिया के रुद्ध होने पर कोई उत्पत्ति या कोई परिणाम नहीं होता। इसलिए ये सब गुण विकार आदि प्रकृति के परिणाम मात्र हैं। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से प्राण के प्रवाह के हेतु बनते हैं। अतएव जब तक मन की आसक्ति है, मन में कामना है, कुछ पाने की फलाकांक्षा है, तब तक यह शरीर है। और शरीर के रहने पर क्षेत्रज्ञ पुरुष, शरीर तो तभी है जब तक क्षेत्रज्ञ पुरुष यहां पे है कुटस्थ रूप में। तो जब तक शरीर है तब तक क्षेत्रज्ञ पुरुष कुटस्थ रहेगा ही। क्रिया की परावस्था में जब मैं और मेरा ही नहीं रहता, क्यों बताइए, क्यों मेरा और मैं नहीं रहता? क्योंकि सुषुम्ना में जब प्राणवायु होगा तो आपका देह बहुत खत्म हो जाएगा, और जब उन्नत स्थिति आएगी, परावस्था की स्थिति आएगी, तो देह बहुत बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए मैं और मेरा नहीं, जब मैं ही नहीं हूं तो मेरा कहां रहेगा? तब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भी नहीं रहेंगे। ये जो विभाग है, तब तो सिर्फ शुद्ध विशुद्ध भगवान ब्रह्म रहेंगे। न माया रहेगी, न उनकी शक्ति रहेगी, न हम रहेंगे, न कल्पना रहेगी, न आसक्ति रहेगी, न फलाकांक्षा रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। इस निरोध अवस्था से अदृष्टवश जब कल्पना की तरंग उठती है, अदृष्ट भाग्य, किस कारण से यह भाग्य निर्माण होता है? आपके पूर्व जन्म को खंगालना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, तब उससे मिलेगा। तब कार्य साधक भी, क्षेत्र भी उदित हो जाता है। कार्य साधक क्षेत्र नहीं, कार्य साधक क्षेत्र माने शरीर। ईश्वर का ईश्वरत्व नित्य सिद्ध होने के कारण उनकी दोनों प्रकृतियां जो जगत का कारण है वे भी अनादि है। ईश्वर भी अनादि है, नेचुरली उनकी शक्तियां जो हैं वो भी अनादि है। 20 नंबर श्लोक, ये देखिए बड़ा गहन है, गूढ़ है, और शायद इसमें थोड़ा सा मानसिक जोर लगाने की आवश्यकता है इसको समझने के लिए। है बड़ा सुंदर। 20 नंबर श्लोक, कार्य कारण कृतत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। अद्भुत, क्या बोले भगवान, देखिए सुनिए। कार्य देह, कारण इंद्रिय आदि, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वर्क, मन और बुद्धि, उनके कृतित्व के विषय में प्रकृति हेतु कहलाता है। वो कुछ न कुछ करती रहेगी इस कारण कि वो प्रकृति के उत्पाद है। पुरुष कुटस्थ, सुख दुखानां भोक्तृत्व, सुख दुखों के भोग के विषय में हेतु कहलाता है। किसी काम से मुझे सुख हुआ, किसी चीज से दुख हुआ, इसका भोगने वाला कौन है? प्रकृति तो जड़ है। ये जो शरीर है, क्षेत्र जो है, ये तो जड़ है। इसका चैतन्य है भगवान का अधिष्ठान। भगवान चूंकि है इसलिए शरीर चैतन्य लगता है। अब भगवान निकल जाएंगे आत्मा रूप में और साथ में प्राण को ले जाएंगे, वो भी आत्मा का रूप है, तो क्या बचेगा? मट्टी। तो ये सारा खेला कौन कर रहा है? परब्रह्म परमेश्वर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? इसके द्वारा वो कल्पना करवाते हैं, आसक्ति करवाते हैं, इच्छा करवाते हैं, और इसके द्वारा उसका भोग करवाते हैं, और फिर दोनों को छोड़ के चल देते हैं।
वो सूक्ष्म शरीर में समावेशित हो जाता है और फिर उसको लेकर के हम लोग परलोक गमन करते हैं। जो जो भोग है वो भोग करके इस नरक में, स्वर्ग में, उच्च लोकों में जा करके जब समय होता है तो वापस आते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं, क्योंकि जो कर्म का किया हुआ कर्म है वो समाप्त नहीं हुआ, उसका भोग अभी समाप्त नहीं हुआ। अब इसमें यहां पे कर्म योग भी आ जाता है। थोड़ा सा बोलता हूं। 3 तरह के कर्म भगवान ने बताए थे। गुरु महाराज ने 3 तरह के कर्म मुझे विस्तार से बताए थे। एक है कर्म। कर्म वह है जो फलाकांक्षा रहित होकर किया जाए, उसका कोई बंधन नहीं बनता है, क्योंकि फलाकांक्षा रहित कर्म एक ही है, प्राण कर्म। प्राण कर्म भगवान का कर्म है, इसलिए उसमें कोई बंधनकारी शक्ति नहीं है। दूसरा है जो फलाकांक्षा सहित किया जाता है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे तिजोरी में इतना रुपया चाहिए, मुझे बैंक में इतना रुपया चाहिए, फलाकांक्षा। यह है अकर्म। इससे बंधन होता है, फिर पुनर्जन्म होता है, फिर उसका भोग होता है, फिर जन्म होता है। तो ये श्रृंखला चलती रहती है, कर्म अकर्म। अब इसके 3 विभाग हैं। जो अकर्म है वो क्या करते हैं? अकर्म आपके लिए कर्म का विधान कर देते हैं। हाँ ठीक है, इसने ये किया, इसको ये भोग करना पड़ेगा। इसको प्रारब्ध भी कहते हैं और इसको संचित कर्म भी कहते हैं। प्रारब्ध क्यों कहते हैं? कि जो मैंने फिक्स डिपॉजिट बैंक में किया वो मैच्योर हो गई, उसका मुझे वापस भुगतान होगा, वो है प्रारब्ध कर्म, जिसको अब हम भोग रहे हैं, वो है प्रारब्ध। और जो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है वो है संचित कर्म, डिपॉजिटेड अमाउंट। वो कब भोगिएगा? जब मैच्योरिटी होगी। और किस कर्म की कब मैच्योरिटी होगी कोई नहीं जानता। और तीसरा एक और है इसमें, वो है संचित कर्म। यदि आपने आग में हाथ डाला तो चलेगा, उसको वो वेट नहीं करेगा कि कब इसका दूसरा जन्म होगा, तीसरा जन्म होगा, तब इसका हाथ में जलन होगा और फिर ये चिल्लाएगा ना। वो जलेगा, तुरंत आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। पानी में हाथ डुबाइएगा, गीला हो जाएगा। किसी चीज से लग गया, भिड़ गया, जैसे मैं कल उलट गया तो हाथ सब सूज गया, देखिए यहां सूजा हुआ है। इंस्टेंट। इट विल नॉट वेट फॉर द फ्यूचर, इट विल नॉट वेट फॉर द रीबर्थ। फिर से जन्म होगा तब इसको ये भोगना, ऐसा नहीं है। इसको बोलते हैं क्रियमान कर्म। ये बाबा ने समझाया था बहुत डिटेल में। उनकी बहुत बड़ी मुझ पे कृपा थी कि अपना बहुमूल्य समय मेरे जैसे बेवकूफ को दे करके और कुछ सुधारने की चेष्टा की। आज जो हम लोग गीता पाठ कर रहे हैं, ये उनका उस समय का परिश्रम है, उसी का फल है। नहीं तो ये संभव नहीं था। मेरे अपने परिवार में सब अच्छे थे, धर्मात्मा पुरुष थे, महान पुरुष थे, नामी थे, धनवान भी थे, यशवान भी थे, लक्ष्मीवान भी थे, सब थे। और गीता पाठ, रामायण पाठ, महाभारत पाठ, उसका विश्लेषण करना, ये तो हमारे परिवार में भी नहीं था। ये तो मालिक की विशुद्धा कृपा है। तो हम लोग वापस आए तो आपने देखा 3 तरह के कर्म है। प्रारब्ध कर्म तो आपने इस जन्म में भोग लिया, इस शरीर में भोग लिया। संचित कर्म का क्या? और इस जन्म में बनाए हुए कर्मों का क्या? तो उसको भोगने के लिए फिर पुनर्जन्म लेना होगा। संचित कर्म आपके प्रारब्ध कर्म के निर्माण है। हाथ ऐसे ही कोई आग में नहीं डालता है, दीवार के नहीं दे मारता है, गिर नहीं जाता है। उसके भाग्य में था, उसका अदृष्ट वो ग्रह नक्षत्र वैसा बना, भाग्य वैसा बना, इसलिए उसको वैसा भोग भोगना पड़ा। मैंने एक बार बाबा से पूछा कि बाबा, हम लोग कभी कभी बच्चों को थोड़ा डर दिखाने के लिए, थोड़ा वो जैसे खाना खा ले या दूध पी ले या सो जाए, इसलिए हम लोग कहते हैं सो जा नहीं तो साधु बाबा आ जाएगा, सो जा नहीं तो पुलिस वाला आ जाएगा, तुझे ले जाएगा। तो ये तो झूठ है। तो ये भी कर्म बनता है क्या? क्योंकि हम लोग सद इच्छा से ही बोले हैं, बच्चे के कल्याण के लिए बोले। बोले तुम किसी भी कारण से बोले हो, झूठ झूठ है, सच सच है। तो मैं बोले इसका क्या होगा बाबा? बोले इनका भी तुमको फल मिलेगा, किसी भी तरह की झूठ का फल मिलेगा, तुम उससे अछूते नहीं रह सकते हो। क्या फल मिलेगा बाबा?
मूल में तो अच्छा उद्देश्य है। बोले हाँ ठीक है, लेकिन बोले तो तुम झूठ। तो मैंने कहा क्या फल मिलेगा बाबा? बोले कहीं उंगली मुड़ जाएगी, कहीं छींक आ जाएगी बहुत जोर से, इतने की तुमको बड़ी पीड़ा होगी, कहीं तुमको बुखार हो जाएगी, कहीं हाथ भिड़ जाएगा, चोट लग जाएगी, ये सब होगा। तो कल का मेरा जो था इसी तरह का कुछ कर्म था जो मैं गिर गया। माया किसी को नहीं छोड़ती है, भगवान किसी को नहीं छोड़े। अच्छा देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग, ये मैंने बाबा से भी नहीं सुना, गीता में भी नहीं देखा, ये मेरी अपनी कल्पना है, सही गलत पता नहीं, मालिक के चरणों में डालता हूं। आप लोगों ने सबने पुस्तकों में, शास्त्रों में, धार्मिक सिनेमा में देखा होगा कि जीव मर के स्वर्ग पहुंचा, और वहां लोक परलोक एक पिक्चर थी, मद्रास की कहीं की बनी हुई थी, एक हिम्मत वाला थी। इस तरह से 2-3 पिक्चर थी कि वो जीव मर के भगवान के सामने पहुंचता है, यमराज के सामने। यमराज चित्रगुप्त को बोलता है, इसके सब बताओ, कर्मों का लेखा जोखा मुझे बताओ। ये यम कौन है? यम है स्वयं काल, स्वयं भगवान महाकाल। चित्रगुप्त कौन है? आपके शरीर में जो सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म शरीर के अंदर कुटस्थ रहता है। वो लिंग शरीर जब तक नष्ट नहीं होगा वो कुटस्थ निकलता नहीं है, वो रहता ही है। वही है चित्रगुप्त। उसी को मालूम है आपका लेखा जोखा, 10, 20, 25, 50 जन्मों का लेखा जोखा उनको मालूम है। तो अपने सगुण रूप चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, आप देखिए नाम देखिए कितना सुंदर है, चित्रगुप्त, सीक्रेट पिक्चर। आपके लेखे जोखे का वो एक स्कैनर से पिक्चर लेकर के रखा हुआ है, जब समय आएगा तो भोग देना होगा, टैक्स की नोटिस आ जाएगी। चल बेटा, मंदार जा रहा था, बहुत बड़ा होशियार समझ रहा था अपने आप को, चल बैठा रहे यहां पे चुपचाप, डॉक्टर बोलेगा तब जाना है, हो गया। ये चित्रगुप्त है आपके शरीर में, ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है। कोई अलग से चित्रगुप्त नहीं है असरानी बन के, और कोई अलग से यमराज नहीं है प्रेमनाथ बन के। बड़ा सुंदर पिक्चर है, अच्छा पिक्चर है, लेकिन यथार्थ ये है, आपके अंदर सब कुछ है। इसको बनाने वाला कितना अद्भुत होगा, ये सोचा कभी आपने? ये जो महाप्रभु बैठे हैं, परब्रह्म परमेश्वर, शांत एकदम बिल्कुल स्थिर, कितने बड़े कलाकार हैं, सोचा है आपने? ये सब निर्माण कर देते हैं पलक झपकते ही। चलिए, आध्यात्मिक व्याख्या। पंच तत्व मन बुद्धि अहंकार, इनमें रहने पर कर्तव्य कर्म का कारण लक्षित होता है। उस कारण के उद्देश्य से कर्म करने से कर्ता वह अहम इत्याकार बोध करता है। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये मेरा बेटा है, मुझे तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए 18वें अध्याय में 66 नंबर श्लोक भगवान बोले हैं गीता में, जब उपसंहार हो रहा है, कंक्लूड हो रही गीता, अब ज्यादा श्लोक नहीं है, 75 में तो खत्म हो गई गीता, 66 में या 67 में, आई एम नॉट श्योर। भगवान बोले हैं ये तो सर्वाणी करना, ये तो 12वें अध्याय का है, उसमें बोले हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान्, कौन सा धर्म? मेरे अहंकार ने मुझे बताया पितृधर्म, परिवार धर्म, कर्ता धर्म, समाज का धर्म, देश का धर्म, तेरा कोई धर्म नहीं। क्या धर्म है फिर तेरा? सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको फेंक के बाहर किनारे कर, उनसे छुटकारा पा। माम एकम शरणम ब्रज, मेरे अकेले की शरण में आ जा। अहम, भगवान कहते हैं मैं, त्वाम, तेरा, सर्व पापेभ्यो, जितना तरह का तुमने कामना वासना उल्टा सुल्टा कर्म किया है, सब किया है, मोक्षयिष्यामि, उनसे छुटकारा दिला दूंगा।
मां शुचः, चिंता मत कर। और क्या बोलेंगे? हम लोग करेंगे? नहीं करेंगे। सुन लिया, समझ लिया, हृदयंगम भी शायद कर लिया, लेकिन कार्यान्वित नहीं किया। आचरण वैसा नहीं है। तो यही कह रहे हैं, इसी कारण के उद्देश्य से कर्म करने से कर्ता अहम इत्याकार होता है। सब विषयों में आसक्त होता है, अर्थात फलाकांक्षा के साथ कर्म करने में प्रवृत्त होता है। अभी बताया, इसलिए वो हो गया अकर्म। जो फलाकांक्षा सहित किया वो हो गया अकर्म। और कर्म क्या हुआ? फलाकांक्षा रहित होके किया। शायद मैंने उल्टा बोल दिया था पहले। महेश्वर वह है जो स्थिर होकर कुटस्थ स्वरूप में इस शरीर में रहते हैं। महा ईश्वर, महेश्वर, जिनकी भक्ति पूर्वक क्रिया करने पर कुटस्थ के परे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कुटस्थ के परे क्या है? सबसे पहले कुटस्थ के परे है उत्तम पुरुष। उसके बाद भगवान का भी दर्शन होता है। वो तो बहुत ही कोई उत्तम पुरुष का दर्शन ही भाग्यवान को होता है। उसके परे का दर्शन तो मैंने सुना भी नहीं है, कभी बाबा ने चर्चा भी नहीं की है। वह सुख दुख वर्जित है, क्योंकि सुख दुख शरीर के कारण है। शरीर को जो अच्छा लगा वो सुख का कारण बना, और शरीर को जो अच्छा नहीं लगा वो दुख का कारण बन गया। अब मेरी इच्छा है, मेरा मन है कि मेरा शरीर लोहे के जैसा हो जाए, इसमें कोई चोट फिट नहीं लगे, कुछ नहीं लगे, होगा, लेकिन इच्छा है। तो जब शरीर में आदि व्याधि प्रकट होती है तो दुख होता है। इसके ठीक उल्टे, जो शरीर में मेरी इच्छा के अनुरूप कोई काम हो जाता है तो सुख होता है। बड़ा गर्म लग रहा है, एसी चला दीजिए जी, एसी चला दिए, देखिए कितना आराम आ गया। अरे चाय और ले आओ यार, बस चाय आ गई, ठंडे में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, गप मार रहे हैं, सुख हो गया। ये सुख है। उसमें न रहने पर, अर्थात अपने आप में न रहने के कारण, अन्य दिशा में आसक्ति पूर्वक दृष्टि होने से प्राप्ति में अपने को सुखी और अप्राप्ति में दुखी। अभी बोला मैंने ये बात, अब भी तुरंत यही बात हम बोल रहे थे। परंतु इस सुख दुख के मूलभूत कारण वह उत्तम पुरुष ही है। हम लोग के लाहिरी माशा के मंदिर पे सान्याल बाबा ने यही तो श्लोक लिखा है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ते सुख दुख संज्ञे गच्छन्ति अमूढ़ा पद्मम अव्ययतत्। क्योंकि वह न होते उत्तम पुरुष तो इन सब का अनुभव कौन करता? इसलिए भोक्ता वही है। अतएव सुख दुख भोग के हेतु वही। जड़ शरीर कैसे भोगेगा? पंच तत्व मन बुद्धि अहंकार, इसको लेकर ही सूक्ष्म स्थूल और कारण शरीर रचे गए। इनका ही नाम प्रकृति है। इसको त्रिलोक भी बोलते हैं। बहुत से लोग भ्रांतिवश तीन लोक मतलब समझते हैं, स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल। वह भी है, वो बाहरी है। प्रकृति ही चैतन्य का लीलापीठ है। प्रकृति वह स्टेज है जिसपे उत्तम पुरुष रूप में भगवान सगुण बनकर के लीला करते हैं। किसी को गाना गवाते हैं, किसी को डांस करवाते हैं, किसी को बिजनेसमैन बना देते हैं, किसी को डॉक्टर बना देते हैं, किसी को वकील बना देते हैं। ये लीला उत्तम पुरुष की है। प्रकृति के भीतर से ही सब, जब चैतन्य अपना प्रकाश करता है तब हम चैतन्य के अस्तित्व का अनुभव करते हैं। इन देहादिकों में जीव का अभिमान और आसक्ति होने के कारण ही देहकृत शुभ अशुभ कर्मों में जीव आबद्ध हो जाता है। अभी बताया क्यों? अभिमान। अभिमान माने मेरा माना, फलाकांक्षा इसकी हो गई, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। बाबा क्या बोलते थे?
আমি চা খাবো এটা একটা ইচ্ছা, আমি চা খাবো না এটাও একটা इच्छा, দুটোই করতে নেই। बड़ा डिफिकल्ट है पर ये करना होगा। इस आसक्ति के कारण ही संसार का आवागमन नहीं रुकता, इसीलिए आना जाना पड़ता है। सारा प्रारब्ध भोग नहीं हुआ, शरीर पहले नष्ट हो गया, फिर से आओ। आकर के चुप तो बैठोगे नहीं, उल्टा सीधा काम करोगे, फिर से प्रारब्ध बनाओ, फिर उसको भोगने के लिए तीसरा जन्म लो। ये साइकिल चलता रहता है। इस आसक्ति के कारण ही संसार का आवागमन नहीं रुकता है, यह समान रूप से चलता चला जाता है। जिस प्रकार जीव के कर्मों को कोई विराम नहीं लगता, उसी प्रकार उसके फल भोग के निमित्त आवागमन का भी कोई विराम नहीं होता, आना जाना लगा ही रहेगा। गुण के वैषम्य के कारण देहाभिमानी जीव की प्रवृत्ति नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों में होती है। कोई गणेश जी को ध्याते हैं, कोई शिव जी को ध्याते हैं, कोई हनुमान जी को ध्याते हैं, ये शुभ कर्म है। अशुभ क्या है? पर धन, पर स्त्री, पर संपत्ति की कामना, ऐसे बहुत सारे हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं। प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करके जीव पुनः पुनः उसका फल भोगने के लिए बाध्य होता। अभी बोला आपको, कुछ उल्टा सीधा करो, फिर प्रारब्ध बनाओ, फिर आओ। अभी बोला, जब तक देहासक्ति है तब तक प्रवृत्ति निवृत्ति का यह स्रोत अवरुद्ध होने वाला नहीं है। इसलिए शुभ कर्म कराती है निवृत्ति और अशुभ कर्म कराती है प्रवृत्ति। जन्म जरा मरण के चंगुल से त्राण पाने का भी कोई उपाय तब नहीं है, परंतु प्रकृति के परे एक अप्राकृतिक भाव है जो जिससे हम लोग परिचित नहीं है। गुरु महाराज का ये मुख्य उद्देश्य था कि हमारे जैसे गंवार, अनपढ़, अशिक्षित, न मानने वाले लोगों को उस अप्राकृतिक, नॉट नेचुरल, नॉट नेचर परब्रह्म का रूप, जिसको हम कल्पना से भी शायद ना समझ पाए, वह चंचल नहीं है, जन्म जरा मरणशील नहीं है, वह चिरंतन है। सब कुछ नष्ट होने पर भी वह नष्ट नहीं होता है। सुख दुख वर्जित है, वही चिर स्थिर महेश्वर है, जो इस प्राकृत देह के भीतर रहते हुए भी देह के अतीत रूप से नित्य वर्तमान है। अद्भुत। जरा देखिए शब्दों का चयन, देखिए सान्याल महाशय का। वही कुटस्थ है, वही सत्य है। जिस साधक का चित्त कुटस्थ में विलीन हो जाता है, वो परमात्मा के इस महेश्वर भाव का अनुभव कर सकता है। भक्ति पूर्वक क्रिया करने पर जो स्थिरता या प्रावस्था प्रकट होती है, वही सर्व दुख सुख संघातीत महेश्वर भाव है। संघातीत, शरीर के अतीत। जब शरीर नहीं है तो सुख दुख भी नहीं होगा। जो इस भाव से भावित होता है, उसकी दूसरी और आसक्ति होती ही नहीं है। यही अपने आप में रहना। लहरी महाशय बहुत बार बोलते हैं, जो अपने आप में नहीं रहता वह संसार दृष्टि के द्वारा आबद्ध हो जाता है, बंध जाता है, और इस कारण अनंत सुख दुख भोग का भागी बनता है। एंडलेस सुख दुख। आप लोगों को याद होगा वो द्वादश अक्षर मंत्र सुखदेव जी महाराज के द्वारा निर्मित, आप लोगों को सुनाया था एक बार। पाप पंके निमग्नोस्मि त्राहि माम मधुसूदना। इसी कारण इस कुटस्थ चैतन्य पुरुष को ही सुख दुख आदि के भोक्तृत्व के विषय में हेतु कहा गया। प्रकृति के भीतर चेतन पुरुष के अधिष्ठान के कारण ही सुख दुख आदि का अनुभव होता है। प्रकृति के तादात्म्य के भीतर ही स्फुरित सुख दुख आदि पुरुष के ज्ञान का विषय बनकर उसका भोग संपादन कार्य करता है। अन्यथा असंलिप्त कुटस्थ निर्विकार पुरुष को भोग ही किस प्रकार संभव होता। स्वयं अनिर्लिप्त है, न उसको सुख है, न दुख है, न उसको देह है,
तुम्हारे देह को आश्रित करके वो अपने आप को वहां प्रकट कर रखा है। इसलिए सुख दुख जो भी भोग होता है वो वहां तक जाता है, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। वो तो तुम्हारा है, तुम्हारे देह का है, तुम्हारे स्थूल शरीर का है। अभ्यास के कारण वह भोक्ता रूप में दिख पड़ता है। हम लोग समझते हैं जब कुछ घटना घटती है तो कहते हैं हाय भगवान ये क्या किए, हमने क्या बिगाड़ा था, हमने तो तुम्हारी पूजा की थी सब समय, हमने तो ऐसा किया था, हम तो कभी झूठ भी नहीं बोलते, हम तो ऐसा भी नहीं करते हैं, ये तुमने मुझ में क्या किया। ये विलाप ज्यादा करके किसी की मृत्यु पे होता है, बच्चे, पत्नी, या पत्नी चली गई तो पति ये विलाप करता है कि प्रभु आपको क्या इतनी हड़बड़ थी, अभी तो उसने ये करना था, वो करना था, आपने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। क्यों? हम लोग भगवान को दोषी मानते हैं, अपने कर्मों को तो हम जानते नहीं है, याद भी नहीं है। किया था कुछ साल पहले, किया था, भूल गए, अब तो है नहीं, याद नहीं है। आपको याद नहीं है, चित्रगुप्त ने रिकॉर्ड कर लिया, उसकी छवि ले ली, स्कैन कर लिया, इट इज इन द फाइल्स, वो नहीं मिटेगा। अभ्यास के कारण वह भोक्ता रूप में दिख पड़ता है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ पुरुष क्षेत्र को अपना कहकर अभिमान करता है। अतएव सुख दुख आदि क्षेत्र धर्म क्षेत्रज्ञ पुरुष में आरोपित मात्र होते हैं, लगता है कि वो कर रहा है। तप्त लोह खंड जैसे अग्नि में ही जान पड़ता है। लोहा, मैं सारी जिंदगी लोहे का ही काम किया, मेल्टिंग करता था, फर्नेस थी, बड़ी फाउंड्री थी, तो जैसे तप्त लौह खंड अग्नि में जानता है, लगता है जैसे आगे है। उसी प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के गुण परस्पर अध्यारोपित होते हैं। यानी अग्नि और लोहे का अंतर हमको उस समय नहीं समझ में आता उसको देख के, वैसे ही क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र का दोष और गुण एक दूसरे में आरोपित लगता है। पुरुष के प्रकाशशील स्वभाव के कारण प्रकृति भी प्रकाशशीला जान पड़ती है, प्रकृति है नहीं। तथा प्रकृति के अंतर्गत जब अहंकार स्फुरित होता है तो आत्मा के मैं कर्ता, मैं भोक्ता आदि भाव उदित होते हैं। मैं आप लोगों को सुना चुका हूं, फिर से बताता हूं, यहां प्रासंगिक है, प्रयोजनीय भी है। सकली तुम्हारी इच्छा मोई तारा তুমি, তোমারি কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি, সকলি তোমারি ইচ্ছা। और बाबा ने इसी का दूसरे शब्दों में कहा था, लोके बोले कोरी आमी। ब्रह्माकाश, ब्रह्माकाश कहाँ है? सुषुम्ना के भीतर। ब्रह्माकाशे बसिया मुचिकी मुचिकी हासे जगतेर स्वामी। जगत का मालिक तुम्हारे इस नादानी पे हंसता है। मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। फिर से सुनिए, प्रकृति के अंतर्गत मेरे अंदर जब अहंकार बढ़ता है, धूम्रलोचन, तब आत्मा के मैं करता, मैं भरता, मैं भोगता ऐसे भाव उदित होते हैं, ऐसा हमें लगता है। यही असंसारी आत्मा का संसारी भाव है। संसार से आत्मा को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन लगता है कि वो ही सब कुछ कर रहे हैं। हे भगवान तुमने ये क्या किया, फट से बोल देते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगता। यदि क्रिया की परावस्था में क्षेत्रज्ञ का स्वरूप अवगत नहीं होता तो क्षेत्रज्ञ के असंलिप्त भाव की धारणा कदापि नहीं होती, तो आपको पता ही नहीं चलता कि वह जो क्षेत्रज्ञ है, वह जो पुरुष है, वह आपसे कोई लेना देना नहीं है उसका। इसी कारण मन लगाकर क्रिया करनी ही पड़ती है। मन लगाकर क्रिया करने से ही
क्रिया की परावस्था का साक्षात्कार होता है, तब आत्मा और प्रकृति का भेद तथा दोनों का संबंध कहां और क्या है यह समझ में आ जाता है। टाइम तो हो गई। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। नमो श्री ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय आविराविमहीधि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। मामा प्रणाम निमित्त। कल फिर मिलते हैं। अब चूंकि जाना नहीं है तो नहीं है, जैसी भगवान की मर्जी। जय गुरु।